वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमेशा की तरह एक और टॉपिक मेरे दिमाग में आया है, तो मैंने सोचा उसके ऊपर थोड़ा सा इनलाइटमेंट दूँ आप सबको। जैसे कि आप लोग ने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं, तो उनमें मेरे ख़्याल में आपको काफ़ी हद तक अवेयरनेस मिलती जा रही है। तो एक और जो है इशू जो अभी रिसेंटली वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई पेशेंट ये बात ज़रूर करता है मुझसे कि हमारे दांतों में कैविटी लग गई है, तो हम उसकी सिर्फ फिलिंग करवाना चाहते हैं, रूट कनाल नहीं करवाना चाहते। तो आप जो है ना वो फिलिंग को ज़्यादा क्लीन मत कीजिएगा, बस उसको फिल कर दें। अगर आप उसको क्लीन करेंगे तो वो तो डीप हो जाएगी और फिर रूट कनाल पे पहुंच जाएगी। अगर रूट कनाल पे नहीं पहुंची तो हमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी डीप फिलिंग में, और वो अल्टीमेटली रूट कनाल पर ही पहुंच जाएगी कुछ महीनों में। तो बेहतर है कि क्लीन किए बग़ैर या बिल्कुल माइनर सा क्लीन करें और उसको फिल कर दें, ठीक है। तो आप को मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये बात समझाना चाहूँगी कि आपने कभी अपना फ़ोन जो है उसकी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगवाया है? अगर लगवाया है तो आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि उस स्क्रीन को पहले साफ़ किया जाता है पानी से या किसी भी चीज़ से, उसको ड्राई किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर वो प्रोटेक्टर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर स्क्रीन गंदी है, उसमें स्पॉट्स हैं या फिर उसके ऊपर मिट्टी है और हम उसी के ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा देंगे तो वो ठीक से चिपकेगा नहीं और उसके अंदर जो है ना वो इम्प्योरिटीज़ नज़र आएंगी, प्लस वो निकल भी जल्दी जाएगा या टूट जाएगा। और जिस पर्पस के लिए हमने लगाया है, सेफ्टी पर्पस के लिए, वो अचीव नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके दांत के अंदर कैविटी लगी हुई है और मैं उसको क्लीन करती ही नहीं हूँ या बिल्कुल माइनर सा ऐसे काम चलाने के लिए क्लीन कर देती हूँ और फिर उसके ऊपर फिलिंग लगा देती हूँ, तो कुछ दिनों तक तो आप बहुत अच्छे से उसके साथ गुजारा कर लेंगे कि वाह भाई देखें, मैंने कहा था ना डॉक्टर्स को कि क्लीन मत कीजिएगा, तो देखो कितनी अच्छी फिलिंग हो गई। लेकिन कुछ ही टाइम में, अब वो कुछ ही टाइम कितना होगा ये मैं नहीं गारंटी के साथ कह सकती, शायद कुछ महीने या 2-3 महीने या फिर कुछ ही दिन में वो फिलिंग निकल जाएगी, बिकॉज़ उसकी प्रॉपर बॉन्डिंग ही नहीं हो पाई है दांत के स्ट्रक्चर से, क्योंकि दांत का स्ट्रक्चर तो क्लीन था ही नहीं, उसको तो आपने क्लीन करने ही नहीं दिया। और लिटरली डेंटल चेयर के ऊपर बैठ के लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बस हमें और साफ़ नहीं करवाना, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। या एक मेंटली उनको लग रहा होता है डीप हो जाएगी कैविटी, डीप हो जाएगी, हमें नहीं क्लीन करवाना, आप इसी के ऊपर फिल कर दें, इसी के ऊपर फिल कर दें, ठीक है। तो मैं पेशेंट्स को बहुत क्लियरली ये बात समझाती हूँ कि अगर मैंने इसी के ऊपर क्लीन कर दिया तो फिलिंग नहीं ठहरेगी, वो निकल जाएगी। लेकिन फिर भी देयर आर सम पेशेंट्स हु आर वेरी 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 स्टबर्न, दे डोंट लिसन। एंड अगर मैंने दांत की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है और मिड पॉइंट पे वो मुझे कहते हैं कि नहीं, मुझे मज़ीद क्लीन नहीं करवाना, इसी को फिल कर दे, देन आई just rest my case and I tell them कि अगर ये फिलिंग निकलती है, चाहे आप क्लिनिक से स्टेप आउट करते हैं तब निकले या 2-3 महीने में निकले या 2-3 दिनों में निकले, I would not be responsible for that। इसमें अगर आपको दर्द शुरू हो गया, I would not be responsible for that। अगर ये फिलिंग निकलती ही नहीं है और 6 महीने बाद आपको सडनली दर्द शुरू हो जाता है और आप मेरे पास आते हैं कि आपकी फिलिंग की वजह से दर्द शुरू हुआ है, सो आई वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज यू डिड नॉट लेट मी क्लीन द कैविटी। जब कैविटी क्लीन नहीं हुई है और उसके ऊपर फिलिंग हमने करके सील कर दिया है दांत को, अगर फिलिंग नहीं भी निकलती है तो भी वो अंदर डिके तो मौजूद है ना, कैविटी तो अंदर ही प्रेजेंट है, वो तो अंदर ही अंदर बढ़ते बढ़ते जो है वो आपके दांत की पल्प तक, नर्व्स तक पहुंच जाएगी और आपको अचानक से पेन होगा कुछ महीनों बाद, तो यू विल ब्लेम द डॉक्टर, द डेंटिस्ट कि इसकी फिलिंग की वजह से ऐसा हुआ है। सो लेट मी मेक इट क्लियर टू यू, अगर आप में से भी कोई ऐसी बातें करता है पेशेंट
तो प्लीज़ डेंटिस्ट को आप ब्लेम नहीं कर सकते, डेंटिस्ट ने अपना काम सही किया है। इट्स यू हु आर नॉट लेटिंग दैट डेंटिस्ट क्लीन योर कैविटी प्रॉपरली। जब तक एक सरफेस साफ़ नहीं होगा उस पर कोई भी चीज़ अच्छे से बॉन्ड नहीं करेगी। यू शुड कीप दैट इन माइंड। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस चीज़ के रिलेटेड, इस क्वेरी के रिलेटेड कोई भी आपके पास अपना एक्सपीरियंस हो, अपनी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।